फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार विधान परिषद के ऑफिस अटेंडेंट के इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि इसका इंटरव्यू का जो रिजल्ट था वो कब तक आएगा। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर ऑफिस अटेंडेंट का रिजल्ट कब तक आने वाला है, तो ये बता दीजिए। तो देखिए, आज तमाम मुद्दों बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा और क्या कुछ कारण रहने वाला है इसका लेट होने का। क्योंकि कल अगर बात करता हूँ मैं ऑफिस का, तो कल ऑफिस से जो रिपोर्ट मुझे मिली उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे कि आपका इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक आने वाला है। इन तमाम मुद्दों बात करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है, साथ ही उसके एग्जाम का एनालिसिस किया जाता है और उसके रिजल्ट का भी एक्सपेक्टेड डेट बताया जाता है, जो कि बिल्कुल 99.9% सही होता है। जो पुराने व्यूवर्स हैं, जो पुराने भाई बहनों को तो पता ही है, ये नए व्यूवर्स के लिए है। साथ ही साथ इस चैनल पर आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद, इसमें जो भी पद आते हैं चाहे वो छोटे हो या बड़े हों, उन सभी पदों का ए से लेकर जेड तक का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि उस फॉर्म के नोटिफिकेशन से लेकर उसके एग्ज़ाम का एनालिसिस से, उसके एग्ज़ाम का कटअप से और उसके मेंस के डेट से लेकर के मेंस के रिजल्ट के कटअप तक, फाइनल ज्वाइनिंग तक बताई जाती है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट को वहाँ पर लेकर जाना है। यानी इस चैनल पर आपको एकमात्र ऐसा कह सकते हैं यूट्यूब चैनल है आप सभी भाई बहनों के लिए, जहाँ पर इन तमाम बिहार के छोटे छोटे वैकेंसी का भरपूर ख्याल रखा जाता है। आपको मार्गदर्शन दिया जाता है कि किन किन चीज़ों को आप गलतियां ना करें और किन किन चीज़ों को आप फॉलो करें जिससे आपको सफलता आपको मिलती रहे। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार के इन एग्जामों के बारे में फॉर्म भर रहे हैं, जैसे बिहार विधानसभा हुआ, बिहार विधान परिषद हुआ, बिहार दरोगा हुआ, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट करें ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे, सारा मार्गदर्शन मिलता रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित होती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए इसका जो बात करते हैं ऑफिस अटेंडेंट इंटरव्यू के रिजल्ट का, कि कब आएगा रिजल्ट, इस पर दो बुंदियों को हम बात करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, हवा में कोई बात मैं करता नहीं हूँ और जो भी मैं बातें बोलता हूँ उसके पीछे एक कारण होता है, एक ऑथेंटिक कारण होता है। पॉइंट नंबर वन, रिजल्ट जो है वो आपका इस मंथ तक आने वाला था लेकिन अब अगले मंथ तक आएगा। पॉइंट नंबर वन, क्यों आएगा? कारण ये है कि बिहार विधान परिषद के जो चेयरमैन होते हैं, जिसको आप लोग सभापति कहते हो, आपके सभापति का जो होता है कह सकते हैं एक नया रिप्लेसमेंट होने वाला है। जब भी सरकार का गठन होता है तो ऐसा माना जाता है कि जो भी रूलिंग पार्टीज होती है, ऐसा हालांकि है तो नहीं, लेकिन संवैधानिक तौर पर तो नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई नए सरकार का गठन होता है तो बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, वहाँ पर रूलिंग पार्टी का ही या तो बिहार सभा में स्पीकर होगा या फिर बिहार विधान परिषद में सभापति होगा। इसलिए बिहार विधान परिषद के जो वर्तमान सभापति हैं वो हमारे विपक्षी दल के बन गए, क्योंकि सरकार तो बदल गई। इसलिए जो रूलिंग पार्टी के हमारे कोई भी जो एमएलए होंगे या एमएलसी होंगे, उन्हीं को वहाँ का सभापति बनाया जाएगा। ठीक है, अब जब तक वो सभापति का चेहरा चेंज नहीं होगा तब तक ये रिजल्ट को होल्ड पर रखा जाएगा। क्लियर है, आप सभी को जान रहे हैं। पॉइंट नंबर टू, चेयरमैन या फिर सभापति का चुनाव जो है वो आपको 3 से 4 दिनों में कर लिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे राज्य में 3 लोगों की सरकार चल रही है या फिर 4 लोगों की सरकार कह सकते हैं। एक आपका बीजेपी, दूसरा आपका जदयू, तीसरा आपका हम और एक जो है वो कह सकते हैं अन्य जो दलीय हैं उनकी सरकार चल रही है। अब इसमें ये डिपेंड करेगा कि उसके सभापति कौन बनते हैं। हालांकि 99.9% चांसेस है कि सभापति बीजेपी से ही कोई ना कोई चेहरा बनेगा, क्योंकि बीजेपी के जो अभी विधायक उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ से बनेंगे। ठीक है, सभापति 3 से 4 दिनों में हो जाएगा और साथ ही साथ मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। अभी जिन मंत्रियों ने शपथ ली है केवल इतने ही मंत्री नहीं होंगे। जैसा कि पता होगा कि टोटल बिहार विधान के जितने भी सीट हैं उसके 15% तक जो होंगे वो मंत्री परिषद के कार्यभार ले सकते हैं या फिर उसका जिम्मा ले सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग का बिहार विधान परिषद के सभापति भी नए नियुक्त होंगे। साथ ही साथ वो जब नए नियुक्त होंगे तो उसमें कम से कम आपको 4 से 5 दिन, यानी आज इस मंथ को छोड़ दीजिए, फरवरी में 4 से 5 फरवरी तक वो नए सभापति आ जाएंगे और वो आते के साथ जो आदेश जारी करेंगे वो यही आदेश जारी करेंगे, जो बैकलॉग वैकेंसी का रिजल्ट रुका हुआ है वो अवर सचिव को ऑर्डर देंगे और अवर सचिव के ही सिग्नेचर से आप लोग का रिजल्ट जारी होगा। यानी वैसे बच्चे जो लगातार इस रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनको 2 मुद्दों पर समझना होगा कि रिजल्ट क्यों लेट होने वाला है। कल मैंने भी इनपुट निकाला ऑफिस से कि क्या कारण रहने वाला है, तो मालूम यही चला पहले था कि जो सभापति है उनको एज इट इज़ रहने दिया जाए, लेकिन हमारे गठबंधन की सरकार लोगों ने इस चीज़ पर प्रेशराइज किया कि नहीं, सभापति और क्या कहते हैं स्पीकर, इन दोनों को चेंज किया जाए और चेंज करने के बाद ही जो है वो अपने दल से व्यक्ति को बनाया जाए, उसके बाद ही रिजल्ट जारी होंगे। अब इसको लेकर के जो भी रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़ा है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपके जो रिजल्ट है वो अगले मंथ के 7 फरवरी तक आने के 99.9% चांसेस है। इसलिए आप लोग जो इस मंथ तक का लेके चल रहे थे, ये सरकार के
पहले। अब सरकार जो नई हो गई है, हालांकि सरकार तो नई है, मुख्यमंत्री वही है, तो उसके बाद जो है वो आपका रिजल्ट थोड़ा सा लेट होगा। इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और इन वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जो इस रिजल्ट का वेट कर रहे थे। और आपको कैसा लगा अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।